चलो भी लिखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखो ये सब क्वेश्चंस करने सीखो, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चलेगी, फाइनल आंसर सही चाहिए। तुमने सारा ठीक किया और लास्ट में एडिशन में गड़बड़ है, तुम -1 तो मिल रही है, कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं चलेगा, आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए, क्योंकि जितना आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने आएंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे बाकी लोगों से, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द पाथ along which a unit positive charge would move, along which a unit positive charge would move if it is free to do so. If it is free to do so. These are imaginary lines and are drawn to understand the concept of electric field. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं वो हम बात करेंगे। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दीज आर सम लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, ऐसा कोई रियलिटी में कोई लाइंस होती नहीं है, ठीक है। दे आर इमेजिनरी लाइंस, बट व्हाई डू वी learn them, why do we study them? Because we want to understand the concept of electric field in depth. इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करना है इजीली और डेप्थ में भी जाना है तो हमें इलेक्ट्रिक लाइंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दैट? अगर हमारे पास मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन? इलेक्ट्रिक लाइन इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है और हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया +1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो अगर हमने इसके आसपास यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखा और कोई और फोर्स नहीं है, मतलब कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये किस पाथ के अलोंग मूव करेगी? ये इस पाथ के अलोंग मूव करेगी। ये +1 कूलम चार्ज इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। अगर हमने +1 कूलम चार्ज यहां रखा तो वो इस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा रिपल्शन की वजह से, और अगर हमने +1 कूलम यहां रखा तो वो इस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा, यहां रखा तो इस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। जहां जहां पर तुम +1 कूलम चार्ज रखते जाओगे वहां वहां पर वो अवे फ्रॉम कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज, जो सेंटर वाला चार्ज है, उससे दूर मूव करता जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे पाथ्स बन जाएंगे। अगर आप 3D में विजुअलाइज करना चाहते हो तो मान लो यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पे +1 कूलम चार्ज रखा, ऐसे गया, यहां पे रखा ऐसे गया, यहां पे रखा ऐसे गया, यहां पे रखा ऐसे गया, चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ऐसे ऐसे करके जा रहा है, लाइक दिस। तो ये जो पाथ्स हैं, ये जो लाइंस हैं, दीज पाथ्स और दीज लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वी कैन कॉल देम लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, और भी लाइंस ऐसे बना सकते हैं। लाइंस आर बेसिकली पाथ। विच पाथ? द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। फ्री टू डू सो मीन्स व्हाट? मीन्स देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई और फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके बन गई। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चार्ज ले, सेंटर वाला चार्ज हमने नेगेटिव लिया, अच्छा ये वाला चार्ज तो हमें +1 कूलम ही लेना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव टू मूव, +1 कूलम ही लेना है। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज लें और यहां पर नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी में +1 कूलम रखें, तो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेगा,
अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे करके आएगा, इसकी तरफ आएगा, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। अगर हम यहां पे रखते हैं +1 कूलम को, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे करके आएगा। जहां जहां पे भी हम रखते जाएंगे +1 कूलम चार्ज को, वो अट्रैक्ट होता जाएगा और उसके नजदीक आता जाएगा, ऐसे करके। ऐसे करके तो ये जो पाथ्स बनेंगे जब आप अलग अलग जगह पे रखोगे +1 कूलम चार्ज को, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई और ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो पाथ्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नाउ व्हाट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? This is just the introduction of electric lines of forces. The electric line of forces are what? These are the paths along which unit positive charge will move if it is free to do so. ठीक है? And they are imaginary. ऐसा नहीं कभी भी समझना कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ लाइनें लूने निकल रही है बाहर और नेगेटिव चार्ज में लाइनें लूने जा रही है अंदर, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनरी है ये, ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज लग गया तो उसके अंदर लाइनें घुसने लग जाएगी, नो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, these are just path along which unit positive charge would have moved. Okay, now there are some properties. So write down properties of electric lines of forces. और 10 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से ये अवे जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये तो यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट यही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। Electric lines moves away from positive charge. Electric lines of forces moves away from positive charge and they move towards the negative charge. And they move towards the negative charge. Draw these two figures now. यहां पर इस प्रॉपर्टी के साथ ये दो डायग्राम्स बना लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देना, बार बार क्या लिखना है, ELF शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बार बार यूज होगी ना हर प्रॉपर्टी में। टेंजेंट टू ELF एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ये तो देखो स्ट्रेट लाइंस है, ये तो स्ट्रेट लाइंस है, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है तो टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगा इसके लिए, और यहां पर ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो कोई टेंजेंट ऐसे बनता नहीं, ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमारे को। तो ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पे। ठीक है, एक और तरीके से समझते हैं, मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइन है, आगे चल के हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन ही नहीं होती, इलेक्ट्रिक लाइन कर्व में भी होती है। ठीक है, अब मान लो कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन है, तो अगर हमने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट तो ऐसे बना दिया हमने। सो टेंजेंट टू दिस इलेक्ट्रिक लाइन एट दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर अगर बनाना है तो यहां पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक लाइन आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आगे की तरफ जा रही है, तो टेंजेंट पीछे की तरफ नहीं बनाना आपने, आगे की तरफ जा रही है तो आगे की तरफ ही टेंजेंट बनाना है, क्योंकि आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट उधर एक टेंजेंट इधर भी तो बना सकते हो ना। ठीक है ना, लेकिन आगे की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है तो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आगे की तरफ जा रही है तो टेंजेंट ऐसे बनाना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है उसके जो टेंजेंट होता है दैट गिव्स व्हाट, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इज इट ओके? देखो पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। वो कैसे? इसी प्रॉपर्टी से आता है, इसी प्रॉपर्टी से आता है। अगर हमारे पास दो लाइंस को हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं, दो इलेक्ट्रिक लाइंस को अगर हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है, दिस इज ए बी, और दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ये है, दिस इज सी डी। अगर हमने इनको इंटरसेक्ट करवाया तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर दो टेंजेंट्स बनेंगे। एक तो ए बी के लिए टेंजेंट बनेगा और दूसरा सी डी के लिए टेंजेंट बनेगा, और ये दो अलग अलग टेंजेंट दो डायरेक्शंस देंगे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब पॉइंट P मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट P पे अगर बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जो CD के हिसाब से बोलेगा वो बोलेगा इस तरफ, जो AB के हिसाब से बोलेगा वो इस तरफ। एक वेक्टर की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, एक वेक्टर की तो यूनिक डायरेक्शन होती है। इसीलिए यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। ये क्या चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि हमने दो को इंटरसेक्ट करवाया, तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ लो बात को? ठीक है, तो लिखो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, आगे लिखिए, बिकॉज इफ दे आर मेड टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, if they are made to intersect at a point, we can have two different tangents at the same point, indicating two directions of same electric field, which is impossible। तो कॉन्ट्रोडिक्शन से इसका प्रूफ है, मतलब हम कॉन्ट्रोडिक्ट कर देते हैं, इंटरसेक्ट करवा के हम कॉन्ट्रोडिक्ट कर देते हैं कि पॉसिबल नहीं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में कि भाई एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दैट। ओके, ठीक है।